आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आपने स्कूल में गाय पर निबंध जरूर पढ़ा और लिखा होगा कि गाय को माता की तरह पूजा जाता है। हमारे देश में गाय को यूं ही गौ माता नहीं कहा जाता है। यही गौ माता एक नन्हे बच्चे की भूख को मिटाती है। क्या हो अगर यही गौ माता भूखी प्यासी तड़पती रह जाए, चारे के एक एक दाने के लिए तरसती रह जाए और तड़प तड़प कर इनकी जान चली जाए। वही स्थिति इतनी बदतर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन गौ वंशों के शव को कुत्ते नोचकर खाते रहे, जिसके बाद गौ सेवकों को अपना धर्म याद आता है कि गौ वंशों की रक्षा करना है। काश यही काम ये सेवक पहले करते तो शायद छत्तीसगढ़ के जिले में 13 गायों की मौत नहीं होती। 13 गायों की मौत ने छत्तीसगढ़ में फिर से सियासत गरमा दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ में गौ माता पर सियासत जमकर होती है। अब फिर से इस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक गौठान में भूख प्यास से 13 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। आरोप है कि इस गौठान में करीब 15 दिन पहले सरपंच के द्वारा करीब 40 आवारा मवेशियों को गौठान में बंद किया गया था, जिसके बाद इन पशुओं को चारा पानी नहीं दिया गया, जिसके चलते गौठान में हालत यह है कि मृत गायों के शव को कुत्ते नोचकर खाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं गौठान में अब कंकाल भी देखे जा सकते हैं। इस घटना की सूचना जब गौ सेवकों को मिली तो उन्होंने हंगामा कर सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ एक्शन लेने की मांग की। गायों की मौत का यह पूरा मामला नंदिनी थाना क्षेत्र के अहिवारा के गोड़ी गांव का है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं आखिरकार इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल सरपंच गोपी साहू ने गांव की फसलें आवारा मवेशियों से बचाने के लिए लगभग 40 गायों को गौठान में बंद कर दिया गया था। सरपंच ने वादा किया था कि उनके चारा और पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन पिछले 15 दिनों तक मवेशियों को ना तो चारा दिया गया और ना ही पानी। जब गौठान में सड़ रही लाशों की दुर्गंध आने लगी तब इस मामले का उजागर हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरपंच ने मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने मृत मवेशियों के शव को ट्रैक्टर में भरकर दूसरी जगह फेंकने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और पोस्टमार्टम के लिए कुछ शव को अपने कब्जे में ले लिया। जो यह दृश्य था बहुत ही दिल को दुखाने वाली है, बहुत दहलाने वाली बात थी। तब हमने तत्काल रायपुर से सभी गौ सेवक वहाँ पर पहुँचे और गौठान का निरीक्षण किए तो उससे वहाँ मालूम चला कि जैसे ही घुसते साथ गौ माता के जो अंश थे इधर उधर पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। अब बहुत सी हड्डियाँ थी वहाँ पर और बहुत सी गौ माता थी जो वहाँ पर मौजूद भी थे, वहाँ पर तड़प की मर रही भी थी। और कुछ गौ माता को उन लोगों को आने का संदेश लगा उनको, तो वो बाहर फेंक दिए थे। गायों की मौत के मामले की शिकायत के बाद जनपद सीईओ के द्वारा मवेशियों का पोस्टमार्टम करवाया गया। आशंका है कि गायों की मौत निमोनिया के कारण हुई है। गौठान का निर्माण कांग्रेस सरकार के द्वारा कराया गया था, जिसे बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने बंद कर दिया। इससे आवारा मवेशी सड़कों व खेतों में विचरण कर रही है। इतना ही नहीं, यह घटना तब हुई जब साय सरकार के द्वारा एक गाय पर 35 रुपए खर्च किया जा रहा है। दुर्ग जिले के गोड़ी गांव के द्वारा सरपंच पर गंभीर आरोप लगाया है। गायों की मौत का जिम्मेदार सरपंच को ठहरा रहे हैं। आरोप है कि फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था। इस समिति में उन लोगों को शामिल किया गया जो सरपंच के लोग थे। उन्होंने कहा कि सरपंच ने किसानों से वादा किया था। इस वादे के अनुसार समिति सभी की मदद लेगी और आवारा मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था जुटाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समिति ने पशुओं को चारा पानी नहीं दिया, जिसके कारण गौठान में बंद 40 में से 13 से अधिक गौवंशों की मौत हो गई। जब हम सरपंच से बात किए तो सरपंच का कहना था कि मैं 3 दिन पहले भी आके देखा था। अगर 3 दिन पहले भी आके देखे थे तो वहाँ से बहुत से
गौवंश मृत्यु हो गई थी, और जो जिंदा थे उनका कुछ ना कुछ करना था आपको, मगर आप कुछ भी मुहैया नहीं कराए, ना डॉक्टर से ना कुछ भी। ये बहुत ही गलत है ये। अब आप कहते हो कि ये सब जिम्मा गांव वाले का है, अब गांव के मुखिया हो, ये फर्ज आपका है, आप नहीं कराए। तभी हम सभी गौ सेवक ने नंदिनी थाना जाकर FIR दर्ज कराया, तो पुलिस वाले ने अज्ञात पे ये अभी FIR दर्ज हुआ है। इस मामले में धमदा जनपद पंचायत CEO ने जानकारी दी कि मवेशियों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि निमोनिया बीमारी के चलते गायों की मौत हुई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं है, इससे अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा होगा। गौठान में गायों की मौत से आक्रोशित गौ सेवकों ने नंदिनी थाना पहुंचकर हंगामा किया, जहां गौवंश की मौत के जिम्मेदारों पर FIR कर एक्शन लेने की बात कही गई। इधर थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद केस दर्ज कर लिया जाएगा। जांच के बाद ही दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था में गए थे, वहाँ पर वो चारा वगैरह तो था, पानी वगैरह की व्यवस्था भी थी वहाँ पर। मौत का कारण कुछ मौत के कारण के संबंध में जो है पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी विभाग को सूचित किया गया है, जिनके द्वारा आज जो है मृत मवेशियों का जो है पोस्टमार्टम कराया गया है। उन नतीजा प्राप्त है, प्राप्त होने के बाद ही उसमें बता पाएंगे। इसमें किस तरह की कुछ कार्रवाई बनती है, क्या है कार्रवाई पर? अब जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो है FIR होगा। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि गौठान योजना बंद करने से गौवंशों की यह दुर्दशा हुई है, साय सरकार पर गौठान योजना बंद करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं सरकार ने हाल ही में प्रत्येक गौवंशों के पीछे खर्च किए जाने वाली राशि को 35 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की कमी अब ऐसी ही घटनाओं को जन्म दे रही है। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही का संकेत देती है, बल्कि मानवता और पशु कल्याण के प्रति असंवेदनशीलता को भी उजागर करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होने की संभावना है। हालांकि इस घटना ने गौठानों और आवारा मवेशियों के देखभाल को लेकर राज्यव्यापी चिंता खड़ी कर दी है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।